लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण क्या होती है और उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व आउट कर लिए थे। अब है हमारा नेक्स्ट समीकरण जिनमें चरों को पृथक किए जा सके, यानी इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। आगे बढ़ समझिए। तो देखिए, अगर मैं आपको पहले नॉर्मल डेफिनेशन समझाती हूँ। इस फॉर्म की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, dy ओवर dx इज इक्वल टू f1 इज फंक्शन ऑफ x, f2 इज फंक्शन ऑफ y। यहाँ f1 केवल x का फलन है और f2 केवल y का फलन है। तो इस फॉर्म की समीकरण क्या कहलाती है? वो अवकल समीकरण जिनमें चरों को पृथक किए जा सके। नॉर्मली दूसरी डेफिनेशन ये कि समीकरण जिनमें चरों को पृथक किया जा सके क्या होती है वो समीकरण, कि वे अवकल समीकरण जिसमें dx का गुणांक तो केवल x का फलन हो और dy का गुणांक केवल y का फलन हो, वो अवकल समीकरण चरों को पृथक करने की समीकरण कहलाती है। यानी that equation where coefficient of dx is only function of x and coefficient of dy is only function of y, then equation is known as variables, that equation which is variables are separable। क्लियर है? ये होती है हमारी डेफिनेशन कि समीकरण जिनमें चरों को पृथक किए जा सके वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं। देखिए अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, निम्न रूप की अवकल समीकरण dy ओवर dx इज इक्वल टू f1 इज फंक्शन ऑफ x, f2 इज फंक्शन ऑफ y। चरों के पृथक रूप की अवकल समीकरण कहलाते, अर्थात समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके वे समीकरण हैं जिनमें dx का गुणांक केवल चर x का फलन हो और dy का गुणांक केवल y का फलन हो। क्लियर है? यानी a differential equation of the form dy over dx is equal to f1 is function of x, f2 is function of y is called separable form of the differential equation with separation of variable। That is, equation in which variables are separable is that equation in which coefficient of dx is only function of x and coefficient of dy is only function of y। क्लियर है ये चीज? तो ये होती है इस तरीके की समीकरण जिनमें चरों को पृथक किए जा सके। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे आप? देखिए यहाँ पे मैं x और y के फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? f1 इज फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे dy ओवर dx थी, ठीक है, अपॉन में जाएगा, मैं इसे सोल्व आउट करके लिख रही हूँ f2y इज फंक्शन ऑफ dy। क्लियर है? ये पूरा y का फंक्शन बनेगा जो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि आप अपॉन में। इसके बाद अब क्या करो, अब ये dx का जो कोफिशिएंट है वो केवल x का फलन है और dy का जो कोफिशिएंट है वो केवल y का फलन है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर देखिए, हाँ हम लिख सकते हैं f1x इज इक्वल टू f2 इज फंक्शन ऑफ y dy ओवर dx, अपॉन में आएगा लेकिन वो y का फलन होगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ इसी तरीके से लिखा है। अब इस इक्वेशन का x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका f1x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f2y dy ओवर dx इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c जो कि स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना। तो f1x dx इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा? f2y dy प्लस में c। देखिए ये केवल आपका x का फंक्शन है और ये केवल y का फंक्शन है। जब आप इसे इंटीग्रेशन कर दोगे तो इसका x के रिस्पेक्ट हो जाएगा और इसका y के रिस्पेक्ट, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इसका क्या होगा? व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन को सेपरेट कर दिया है, x के सापेक्ष समाकलन किया, इस तरह की इक्वेशन बनी है जहां से स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इस समीकरण 2 इस समीकरण 1 का क्या है? व्यापक हल है। इक्वेशन 2 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो ये होती है समीकरण जिनमें चरों को पृथक किया जा सके। आपको क्या करना है कि dx इक्वेशन को इस तरीके से सेपरेट करना है, पृथक करना है कि dx के साथ तो केवल x का फलन हो और dy के साथ केवल y का फलन हो। जब dx के साथ केवल x का फलन होगा, dy के साथ y का फलन होगा, आप उसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा? इसका व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, जहां से स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि स्वेच्छ अचर कई बार हम लोग c लेते हैं, कई बार c/2 लेते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्लियर है ना?
अब देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। मैं लिख सकती हूँ इस तरीके को कि डी एक्स माइनस डी वाई एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स प्लस डी वाई ओवर एक्स प्लस वाई। इंटीग्रेशन कीजिए इसका, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स, डी वाई का वाई, यहाँ पर आप x प्लस वाई को t मान लीजिए तो डी एक्स प्लस डी वाई किस में चला गया डी टी में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, यानी ये इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस वाई प्लस में log c, और c इसको भी श्रेष्ठ अचर होता है तो मैंने उसे क्या लिया है log c। log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया, आप एंटीलॉग लीजिए c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर x माइनस वाई, जो कि दी हुई समीकरण का अभिष्ठल है, विच इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं कि dx के साथ x के कोफिशिएंट dy के। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे dx और dy के अलग अलग करते तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं होता, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता। ये क्वेश्चन एक और मेथड से सॉल्व होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, आगे एक मेथड आएगा, उस मेथड से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर आप dx के कोफिशिएंट, क्योंकि dx के साथ y भी एग्जिस्ट करता है और dy के साथ x होता, और चूंकि अगर dx के साथ y है तो आप इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि x और y दोनों ही चर हैं, वेरिएबल्स हैं, तो अगर वो उनमें उपस्थित होंगे तो उनका इंटीग्रेशन इतना इजीली सोल्व नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? मैं आपको बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरीके से सॉल्व आउट करना है। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में और किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, ये मेथड समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। सिर्फ आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि समीकरण जिनमें चरों को पृथक कर सकें, तो यानी dx के साथ x का कोफिशिएंट होना चाहिए, dy के साथ y का नहीं है तो आप उसे कॉमन लेके भी सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया। अब चूंकि मुझे सिर्फ dx और x का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर मैं चरों को पृथक करती हूँ, कैसे होगा चरों को पृथक, कि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मेरा कंप्लीटली x का फंक्शन हो गया, ये कंप्लीटली y का फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन करूंगी तो इसको यहाँ पे t मान लेना, इसे भी मान लेना, कुछ भी मान लेना, u मान लेना, तो आपका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। क्लियर है? ये था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।